बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का लेसन हमारा एक्सरसाइज 3.2 से है और 3.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कि जिसके अंदर वो हमसे डिमांड करता है कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं जिनकी हमने शनाख्त करनी है कि कौन सा नंबर रेकरिंग है कि बार बार रिपीट हो रहा है और कौन सा नंबर ऐसा है जो नॉन रेकरिंग के बार बार रिपीट नहीं हो रहा, उनके मतलब हमने बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेकरिंग डेसिमल का कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं कि इफ़ अ डेसिमल नंबर, कि अगर कोई डेसिमल का नंबर है आपके पास दैट हैज़ सिंगल डिजिट, कि अगर उसके अंदर कोई एक सिंगल अकेला एक अदद और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट या एक मजमुआ आए डिजिट्स का, दैट रिपीट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को दोहराए, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, लामुतनाही दफ़ा, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इशारिया के नुक्ते इशारिया के साइन के बाद, इस कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल, उसे हम रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे। अब उसके इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4/9 है आपके पास, तो 4 को अंदर रखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि 4 नंबर जो है वो छोटा होगा, 9 बड़ा होगा। 0 पॉइंट का इजाफा कर लेंगे तो ये साथ में आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 40। अब 9 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 9 4 ज़ार 36 आ जाएगा आपके पास। 10 यहाँ से 4 से कैरी लेंगे, 10 बनेगा, 10 से 6 जाएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब ऊपर 0 लगाएंगे, 0 का इजाफा कर लेंगे तो फिर 40 बन जाएगा। 9 का टेबल 4 तक फिर दोबारा से पढ़ेंगे, 9 4 ज़ार 36 आ जाएगा आपके पास। अब फिर दोबारा से 40 में से 36 को माइनस करेंगे, आपके पास 4 आएगा। फिर ऊपर 0 का इजाफा करेंगे, थर्ड 0 का, तो आपके पास ये 0 नीचे आ जाएगा। अब फिर 40 बन जाएगा। 9 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो फिर आपके पास 9 4 ज़ार 36 आ जाएगा। 40 में से 36 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो आपके पास आप ये देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ख़ास डिजिट है जो बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दैट हैज़ अ सिंगल डिजिट, कि अगर कोई एक ख़ास डिजिट है जो अपने आप को लामुतनाही दफ़ा रिपीट करे डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो नंबर हमारे पास रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। तो ब्लॉक के लिए आपके पास एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप इसके अंदर सॉल्व कर लेंगे इसको खुद से। 8 डिवाइडेड बाय 11, तो आपके पास जो ब्लॉक आएगा नंबर का वो 0.727272 सो ऑन। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 7 अकेला डिजिट नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बल्कि 7 के बाद 2 आपके पास आ रहा है। तो ये एक ब्लॉक बन गया, 727272 सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास एक सिंगल डिजिट भी आ सकता है डेसिमल पॉइंट के बाद जो बार बार रिपीट हो रहा होगा, या डेसिमल पॉइंट के बाद ख़ास नंबरों का ब्लॉक होगा जो बार बार रिपीट होगा। तो अगर ऐसे आपके पास दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई दोनों कंडीशन आपके पास आ जाती हैं डिवीजन करने से, तो ऐसा नंबर आपके पास रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है कि नॉन रेकरिंग डेसिमल्स क्या होंगे। तो अ नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब ना ख़त्म होने वाली, डेसिमल नंबर एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला इशारिया का नंबर दैट कंटिन्यूज़ एंडलेसली, जो कि जारी रहता है बग़ैर इख्तिताम हुए, विद नो डिजिट, के जिसके अंदर कोई ना तो एक डिजिट होगा और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, या एक मजमुआ होगा नंबरों का, रिपीटिंग इज़ कॉल्ड, कि कोई ना तो एक सिंगल डिजिट होगा आपके पास और ना ही कोई ब्लॉक
ब्लॉक होगा डिजिट्स का जो कि अपने आप को, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में एक डिजिट है जो रिपीट कर अपने आप को, या एक ब्लॉक है डिजिट्स का जो रिपीट कर अपने आप को, ये दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी इसके अंदर। और ये जैसे ये आपके पास डिवीजन चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह इसके अंदर भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और इसके अंदर भी कोई, इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि उसमें एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है या एक ब्लॉक है रिपीट हो रहा है। इसमें आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ना तो एक डिजिट बार बार रिपीट होगा और ना ही एक ब्लॉक जो है नंबरों का वो बार बार रिपीट होगा। तो ऐसा नंबर आपके पास नॉन रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। तो आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल है 32 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम ये नॉन रेकरिंग डेसिमल की जो एग्जांपल है इसको सॉल्व करते हैं कि 32 को अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़ार 28। अब ये 28 आपके पास आ गया, ये 3 से कैरी लेंगे 12 बन जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो आपके 8 माइनस हो जाएगा 12 में से 8, तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब ये 4 नंबर आपके पास छोटा है, जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो बड़ा है, तो आप पॉइंट का इजाफा कर लेंगे और यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो आपके पास ये 40 बन जाएगा। तो अब 7 5 ज़ार 35 आपके पास आ गया, 4 से कैरी लेंगे, ये आपके पास 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 0 का इजाफा कर लेंगे तो आपके पास ये 50 बन जाएगा। 7 7 ज़ार 49 आपके पास आ जाएगा। तो 50 में से 49 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर 0 लगा कर 0 का इजाफा कर लेंगे। 7 1 ज़ार आपके पास 7 है, तो ये 10 में से 7 चला जाएगा तो आपके पास 3 है। तो इस तरह से ये डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो कोई ख़ास डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है और ना ही एक ब्लॉक है डिजिट्स का जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि बिल्कुल पहले वाली एग्जाम्पल से बिल्कुल उलट है हमारे पास। तो ये वाला जो हमारे पास नंबर होगा ये नॉन रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा हमारे पास। तो हम आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं कि कौन कौन सा नंबर रेकरिंग और कौन सा नंबर नॉन रेकरिंग है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक सी पार्ट है, इसमें आप 1 2 3 का एक ब्लॉक है, 1 2 3 का नंबर का एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा सी पार्ट हमारे पास रेकरिंग में चला जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं एच पार्ट, इसमें 8 पॉइंट के बाद 1 4 5, 1 के बाद 4 5 4 5 4 5, ये एक ब्लॉक है जो बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है, तो एच भी हमारे पास रेकरिंग में चला जाएगा, एच पार्ट। सी पार्ट हमारे पास रेकरिंग में चला जाएगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक ई पार्ट है हमारे पास जिसमें पॉइंट के बाद 999 एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से सी, ई और एच ये आपके पास रेकरिंग में हो जाएंगे। और बकिया जो पार्ट्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कोई ख़ास नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो नॉन रेकरिंग में। तो ए आप है, पॉइंट के बाद कोई ख़ास नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। बी के अंदर भी आप देख रहे हैं कोई नंबर, ख़ास नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। डी के अंदर भी आप देख रहे हैं कोई ख़ास नंबर या ब्लॉक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। एफ़ में भी यही सूरत हाल है और जी में भी यही सूरत हाल है। तो लिहाजा हमारे पास रेकरिंग के अंदर सी, ई और एच ये वाले पार्ट आ जाएंगे जो रेकरिंग में होंगे, और नॉन रेकरिंग के अंदर आपके पास ए, बी, डी, एफ़ और जी आपके पास ये नॉन रेकरिंग के अंदर आ जाएंगे।